अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नूर स्पेशल। फ़िश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी टाइप की फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मछली को जब हम फ्राई करते हैं तो सारे का सारा मसाला उतर जाता है, कढ़ाई में फैल जाता है और ऑयल सारा का सारा गंदा हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए से लास्ट तक लास्ट भी देखिएगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मछली जायकेदार कैसे बनती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो रेसिपी है इसमें कोई बाजारी मसाला नहीं होगा, सब कुछ आपको किचन में ही मिल जाएगा जी। तो सबसे पहले हम फिश का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब 10 से 12 मैंने लेमन लिए थे, इसका जूस निकाल कर वो इसमें शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इमली का पल्प भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब स्पेशल स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून। अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर दरदरा सा कुटा हुआ। अब जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। अब इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करनी है जिससे ये सारे मसाले लगे भी रहें और मछली भी क्रिस्पी हो जाए। तो उसके लिए बेसन बेस्ट है। बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर बेसन शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। और बेसन को आपने अच्छे से छान कर फिर आपने इसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। पानी आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा संभाल कर तौल कर इसके अंदर शामिल करना है। ये चीज़ मैटर करती है कि ये मछली कितनी क्रिस्पी बनेगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इस बेसन को थोड़ा सा हार्ड सा रखना है। अगर हमने इसके अंदर ज़्यादा पानी शामिल कर दिया तो ये बेसन चिपकेगा नहीं और फिश के साथ सारा मसाला उतर जाएगा, लगेगा नहीं। हमने इसका बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट रखना है ताकि ये स्टिकी हो जाए मछली के ऊपर। तो इसलिए हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर बहुत कम पानी शामिल किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी शेप में ना आ जाए और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। अब इसके अंदर हम 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। और नमक या मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा, तो आपने भी इसे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। तो अब देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने ये गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 3 kg रोहू फिश और इसको आपने अच्छे से धोकर इसे आपने यूज़ करना है। और धोने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि इसको किस तरह से वॉश किया जाता है, तो उस वीडियो को भी आपने लास्ट में देख लेना है। और ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एक पीस उठाएंगे और इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे। मसाले को हम अच्छे तरीके से दोनों साइडों से अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक साइड पर रखते जाएंगे। यहाँ तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आप किस कंट्री या सिटी से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। बस आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँ। इसी तरह से बाकी पीसेस पर भी हम मसाले को अप्लाई कर लेंगे। मसाले के ऊपर हमने अच्छे तरीके से कोटिंग लगानी है ताकि जब ये बने तो उसी तरह से स्पाइसी और मज़ेदार बनकर रेडी हो। अब ये देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश टेस्टफुल बने, मज़ेदार बने, तो आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट आप इसे रख सकते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे और सुबह इसे निकाल लेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने इसे ओवरनाइट रखा फ्रिज के अंदर और सुबह मैंने इसे निकाल लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसी तरह से इसे मैरिनेट करके इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे निकाल लें और इसे फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसे करेंगे फ्राई। और फ्राई करने का ये रूल होता है कि जब आप इसे ऐड करें तब फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई होना चाहिए ताकि ये जो मसाला है ये ऊपर से उतरे नहीं, ठीक है। और जब हम सारी फ़िश या कोई भी चीज़ ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तब हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना होता है ताकि चीज़ अंदर तक आहिस्ता से कुक हो। ये ना हो कि ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए।
तो ये देखें बबल से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि फ्लेम कितना हाई है, लेकिन जब हमने इसे ऐड किया है उसके बाद हमने फ़ौरन ही इसका फ्लेम लो टू मीडियम कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है बहुत ही एहतियात के साथ, ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो ना उतरे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग इसके ऊपर है। अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है, इसी तरह से बाकी जो पीसेस हैं उसकी साइड्स को भी चेंज करते जाएंगे। अब मछली के मसाले किस वजह से हट जाते हैं, एक तो ये कि कोटिंग अच्छी नहीं होती, और दूसरी ये वजह है कि अक्सर हम सिल्वर स्टील के बर्तन को यूज़ करते हैं, और जब सिल्वर स्टील के बर्तन में हम मछली को डालते हैं तो मछली के मसाले नीचे बर्तन के साथ चिपक जाते हैं, तब भी जो मसाले होते हैं वो मछली के ऊपर से हट जाते हैं। कोशिश ये करें कि नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करें तो बेहतरीन हमारी ये फ़िश बनकर रेडी होगी। अगर आप सिल्वर स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्तन को आप पहले अच्छे से गर्म कर लें, फिर उसमें ऑयल डालकर गर्म करें, फिर आप मछली को फ्राई करें। अब यहाँ पर 3 मिनट ही दिए मैंने इसकी दूसरी साइड को। 7 मिनट तक हमारी फ़िश दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब ये देखिए बहुत ही शानदार लाहौरी फ़िश की रेसिपी, क्रिस्पी फ़िश की रेसिपी, रोहू फ़िश की रेसिपी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही शानदार आप इसको पकौड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन हल्के से बेसन के साथ। अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली, इस मसाले से बना लिया, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, और इसको आप रोटी चावल के साथ सर्व करें, जैसे भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग कुक विद नूर स्पेशल।